हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। आज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, मेरा 2 या 2.5 साल का 3 साल का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है मशरूम फार्म में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम वो काम कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, उसमें आगे कैसे दिक्कतें आ रही हैं, हमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, आपको क्या आ सकती हैं। अभी जैसे हमने पहले फार्मिंग स्टार्ट करी थी, फार्मिंग का आइडिया जो था वो सारा मेरा था, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था मशरूम फार्मिंग में। लेकिन जो अभी फिर 1-1.5 साल से जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका इंटरेस्ट था कंसल्टेंसी वगैरह साइड में जो सर्विसेज हैं, तो हमने अब जो फुल फ्लैश कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान दिया है। काफ़ी लोग जो हैं जुड़े हुए हैं और बहुत से डेली फ़ोन आते हैं, चीज़ें पूछते हैं, तो जो उनकी जो क्वेरीज होती है ना, वो सिर्फ डेली एक को बताने से अच्छा है मुझे लगा कि इस तरीके की कुछ वीडियो बनाएं जो सभी के कुछ काम में आए। आप सर्विसेज हमसे ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, कहीं से जुड़ रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, तो शायद आपके कुछ काम आ सकती है वीडियो। तो आज जो मैं थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं जब हम पढ़ते हैं, हम आराध्या प्लीज हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे फार्म का नाम है डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म के नाम से जो है। हमारा एड्रेस रहेगा विलेज बड़वासनी, डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा दैट इज सोनीपत। आप गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी चैनल है डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म के नाम से, गूगल पे भी हमारी वेबसाइट भी है, तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन जो है सर्च कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर जो रहेगा दैट इज़ 9911152416 एंड यू विल टॉक टू डॉक्टर विजय दहिया। तो कई बार आप लोग जो काफ़ी दूर दूर से इस तरीके से फॉर्म पे आते हैं, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो फॉर्म पर ही अवेलेबल रहूँगी। लेकिन आप लोग कई बार काफ़ी दूर से आते हैं ये माइंड में लेके कि कैसे ये काम शुरू करें, क्या करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ये वीडियो कुछ काम हमारे आ सकती है। आज मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कुछ रिसर्च कर रही थी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, या मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। तो अगर हम बात करते हैं जैसे मशरूम फार्मिंग की, एक मार्कर नहीं चलेगा, इतने मार्कर हैं। मशरूम फार्मिंग, तो जब हम पढ़ते थे, जैसे कोई ऐसे हमें देते थे लिखने के लिए, कोई जैसे इस तरीके से, तो हमें एक जैसे बताया गया था, जैसे जब मैंने कोचिंग ली थी यूपीएससी में, तो हम एक चीज़ कर रहे थे जिसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। या आपके पास कोई भी चीज़ हो, उसके हर पहलू को हम एक बारी जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखें, फिर उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। तो मशरूम फार्मिंग में जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे कि जो कोई भी नया फार्मर है जो ये काम शुरू करना चाहता है या शुरू कर चुका है, जैसे भी उसके माइंड में जो जो क्वेरीज आती हैं, उनको मैं सोच रही थी कि हम उसको इस तरीके से उतारें, बोर्ड पर लिखें पॉइंट्स को, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करें। कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ और सिर्फ जो है जेन्युइन चीज़ें वही पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक किलो का कितने का पड़ेगा, ये बॉक्स कितने का आएगा, वो बॉक्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, माइन्यूट, ये बात की बातें हैं जब आप काम कर लेते हो। तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बातें जो हमारे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वाई। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो चीज आती है दैट इज वाई। अगर आप काम शुरू करना चाहते हो, वाई का मतलब वाई मशरूम फार्मिंग। अगर आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं तो वाई कि वे क्यों हम स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो, ये जो चीज होती है ना, ये जो अगर ये क्वेश्चन माइंड में है, इसका जवाब जो है सबसे जो इसका बेस्ट जो डिसाइडर है, जो इस फैक्टर का जिसे हम कहते हैं डिसाइडर, दैट इज यू। वो आप खुद है। आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, आप ये काम जो है किसी इंटरेस्ट से कर रहे हैं, कुछ भी सोच के कर रहे हैं, जो डिसीजन एटलीस्ट आपको लेना है वो डिसाइडर आप होने चाहिए। इसमें जो है कोई इनिशिएटर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, बट एट द एंड डिसाइडर शुड बी यू। कि आप ये काम कर रहे हो, बाद में आपको ये ना रिग्रेट फील हो कि ये काम तो मुझे करना ही नहीं था, मेरे तो पहले से ही नहीं पता था इस काम के बारे में, पता नहीं मैंने क्यों शुरू कर लिया। तो सबसे पहले आप इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि कितने ऐसे केसेस होते हैं कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब वीडियो पे देख के आप सोचते हैं कि लाखों की कमाई है, महीने में 1 लाख की कमाई है, महीने में 2 लाख की कमाई है, मैं 3 साल से ये काम कर रही हूँ, मैं नहीं बता सकती कि इस महीने मेरी कितनी इनकम हुई है। पूरे साल का जब कोई बिजनेस करता है उसका एक टर्नओवर होता है कि हमने पूरे साल में पूरा जितना भी
भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने 70 लाख का बेच दिया, 80 लाख का बेच दिया, दिखता है, लेकिन पता चले 60 लाख तो उसकी कॉस्ट ही थी और 10 लाख जो आपका ग्रॉस मार्जिन आया उसमें से और दुनिया भर के मिसलेनियस आपके जो हैं एक्सपेंसेस हो गए हैं, जो कि हो सकता है आपने काउंट भी नहीं करे होंगे। तो बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमने इतना महीने का आ रहा है, कोई सैलरी थोड़ी ना है बंदी की 50,000 मंथ की सैलरी वो आ रही है, टैक्स कटने के बाद इतना परफेक्ट है, वो चीज़ नहीं हो सकती है। ये धीरे धीरे आपको कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, तब आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको ये काम ही क्यों करना है। दूसरी बात, जब आप ये सोच रहे हैं तो जो है उसके लिए मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स लिखे थे, क्योंकि वीडियो के दौरान कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कुछ स्टार्ट करके कहीं पहुंच जाते हैं। सॉरी, आज मार्कर जो थोड़ा सा मेरे पास अभी नहीं था, मुझे नहीं था। और आपका बैकग्राउंड क्या है, आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो, आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, आप फर्स्ट जनरेशन फार्मिंग में जा रहे हो, आप फर्स्ट जनरेशन कोई इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट कर रहे हो, तो किस तरीके का आपका बैकग्राउंड है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप ऑलरेडी किसी ना किसी कोई इस्टेब्लिश आपके घर में कोई एंटरप्रेन्योरशिप की कोई चली हुई है, कुछ भी ऐसा आप कर रहे हैं, कुछ भी मार्केटिंग में कहीं पर भी, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कोई भी नया काम। आपका जो फॉर्मल ट्रेनिंग इन दी सेंस कि आपको मशरूम के बारे में कितनी जानकारी है, फॉर्मल इन दी सेंस जो आपने बिल्कुल आपको बारीकी से आती है, सिर्फ ये नहीं सुनी सुनाइया करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद तो मैं सीख ही लूँगा, देख लूँगा, हो जाएगा, ये चीज़ नहीं। एक्सपर्टीज़, आपकी एक्सपर्टीज़ जो आपने अभी तक लाइफ में सीखा है, आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, अभी तक जो आपकी एक्सपर्टीज़ रही हैं वो किस में रही हैं? फार्मिंग में एक्सपर्टीज़ हैं, मार्केटिंग में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो कि आपकी क्या होंगी, पर्सनल एक्सपर्टीज़ जो होती हैं। ये नहीं कि मेरे दोस्त को ये आता है या मेरा भाई इसमें हेल्प कर देगा या यहाँ से हेल्प मिलेगी, ये एक्सपर्टीज़ नहीं, जो आपकी पर्सनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वही जाके आपके काम में मदद करेगी। कोई ना कोई आपको हेल्प कर देता है, लेकिन जो एटलीस्ट जो है आपको इन फैक्टर्स पर ज़रूर ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर हमारी आती है कि आपका करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस इन दी सेंस कि आप करंटली क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आप जॉब में हैं, आप किसी बिजनेस में हैं। ये चीज़ें बहुत बहुत अफेक्ट करने वाली हैं आपके इस काम को शुरू करने के लिए, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास अभी जो किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ ये काम इसलिए डेस्परेट हैं, इसलिए शुरू करना चाहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है, बिल्कुल खाली बैठे हैं। और मशरूम फार्मिंग में तो वही ताबड़तोड़ कमाई हो रही है, हर कोई जो है रातों रातों बिल्कुल करोड़पति बन रहा है मशरूम फार्मिंग में, इसलिए मुझे शुरू करना है। आप जॉब में हो, अपनी जॉब से बहुत परेशान हो, मुझे जॉब छोड़नी है, इसकी बजाय मुझे कोई सेकेंडरी इनकम चाहिए ताकि मैं वो काम कर लूँ। आप बिज़नेस में ऑलरेडी हो, आपको पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना है और आप चाहते हो कोई ऐसा सेफ बिज़नेस हो जो इससे थोड़ा हटके हो, या कुछ ऐसा हो जहाँ मैं अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको माइंड में रखनी चाहिए ताकि आप काम शुरू करने से पहले, कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद जो आता है हमारा, दैट इज़ स्ट्रैटेजी। आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और आपकी प्लानिंग क्या है काम को लेके, कि भाई मैं स्टार्टिंग में इस तरीके से मेरे को अपने घर में ही शुरू करना है, या मैं स्टार्टिंग में एक फॉर्म से, एक कमरे से स्टार्ट करूँगा, 2 से स्टार्ट करूँगा, मैं किराए पे लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे लीज पर लेके स्टार्ट करूँगा, किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग है, ऐसे ऐसे मेरे को अपना बिजनेस लेना है, 6 महीने में मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, 1 साल में, 1.5 में, 2 में। आल्दो वो चीज़ें जो हैं बाद में इतनी कई बार नहीं होती क्योंकि अपने हिसाब से चलता है बिजनेस, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बजट देख के पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कुछ आपकी ज़रूर होनी चाहिए आपको कि किस तरीके से करना है। अब आती है जो मेन चीज़, दैट इज़ कंसल्टेंसी। अब देखो, कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि आप किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, वो आपको एक कंसल्ट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है कि आपको जो भी काम आप शुरू करने हैं, तो हो सकता है वो फुल फ्लैश उसी बिजनेस में कंसल्टेंसी में ही हो। हर किसी को कंसल्टेंसी देता है काम करने की, लेकिन जो कंसल्टेंसी एजेंट है, कंसल्टेंसी प्रोवाइडर है, अब वो भी कई तरीके के हैं। अब कई ऐसे हैं कि जिनका काम ही सिर्फ कंसल्टेंसी देना है, उन्हें फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। फार्मिंग में हर साल, हर महीने, हर दिन बिल्कुल नई मशरूम में कोई चीज़ आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, कुछ भी चीज़ हो रही है, तो वो एक सुनना अलग है, लेकिन उसको एक्सपर्टीज़ करना, उसको महसूस करना और उसमें काम करना, वो एक टोटली डिफरेंट है। या फिर ये हो सकता है कि वो जो है
वो बंदा जो है कंसल्टेंसी जो आपको एजेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी से आप ले रहे हैं कंसल्टेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी को क्या है कि उनके पास स्कीम है, उन्हें वो स्कीम आपको देनी है और जिसकी वजह से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि आप ये सब्सिडी लो, और अगर वो गवर्नमेंट के एजेंट हैं तो उन्हें बस इतना ही है कि ये स्कीम है, आप ले लो, आप काम खुद करोगे, हमें कुछ नहीं पता। कंसल्टेंसी इन दी सेंस होता है कि उन्हें आपको जस्ट बताना है कि क्या स्कीम्स हैं, कैसे चल रहा है, क्या है। वो इतना ज़्यादा उसमें पेन और इंटरेस्ट नहीं लेंगे अंदर जाके कि आप कैसे काम करो, कहाँ से शुरू करो, कैसे होना चाहिए। फिर आते हैं कुछ इस तरीके के भी हैं, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो पहले फार्मर थे, कंसल्टेंसी का हमारा कोई लेना देना नहीं था, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं लास्ट में बिल्कुल आइडिया अभी आया है, क्योंकि इतने फ़ोन और इतने मैसेजेस आने के बाद आप किस तरीके से कर रहे हो, गाइड क्या कर रहे हो, उसमें कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कंसल्टेंसी का जो हमारा सर्विस प्रोवाइडिंग का जो मेन एरिया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखिए कंसल्टेंसी का जो हमने स्टार्ट अभी किया है कुछ टाइम से, जो अभी हम फुल फ्लैश बोलने लगे कि हाँ हम कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल चार्ज यू फॉर दैट। फ्री में तो कुछ भी नहीं है, और फ्री में अगर होगा भी तो सामने वाले को हमेशा यही लगता रहेगा कि भाई हेल्प तो ऐसे कोई नहीं करता, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ये पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो बेटर यही है, इट शुड बी ओपन एंड इट शुड बी फेयर, ताकि आपको पता चले आप किस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं और आपको क्या सर्विसेज मिल रही है। तो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर में जो है, तो अगर आपको देखें सबसे पहले जो आती हैं टेक्निकलिटीज़ कि आपका जो फार्म जो सेट होगा, जो टेक्निकल है, तो जो आपका फार्म सेट होगा, फार्म में क्या होगा, टेक्निकल चीज़ें हैं। आप किसी भी एजेंसी से, ब्लू स्टार की हैं, जिंदल की हैं और कैरियर की हैं, कई सारे पफ पैनल्स हैं, बहुत से के तो मुझे नाम भी ध्यान नहीं है, तो बहुत सारे पफ पैनल्स हैं। आप उनमें किसी को भी नेट पर डालोगे वो आपको रेट बता देंगे, आपको कोटेशन भेज देंगे। तो वो आपका क्या रहेगा कि आपका कितने बाई कितने का एरिया है, कौन सी आपने मशीनें लगानी है, वो आपसे पूछेंगे, आपको बता देंगे जी ये सस्ता है, ये महंगा है, ये ठीक है, वो ठीक है, आपको कोटेशन भेजिए, आपका फाइनल डिसीजन मैंने आपको बताया, डिसाइडर आप ही रहेंगे। वो आपको कुछ सजेस्ट भी कर देंगे ये अच्छा रहता है, वो अच्छा रहता है। तो एट दी एंड वो आपको सिर्फ टेक्निकलिटीज़ बताएंगे, वो आपका जो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे अंदर घुस के कि आपको ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों नहीं। फिर उसके बाद जो उसमें मशीनें आती हैं, इस तरीके की कौन सी मशीन लगी, सारी 6 ब्लू स्टार की भी, कुछ और भी आई हैं, तो वो जो मशीनें आप लगाते हैं वो भी। उसके अलावा जो ये है, ये आपको एक एजेंसी ने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद जब हमने अपना काम शुरू किया था तो इस तरीके से जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके लिए बहुत अच्छे बंदे मार्केट में बैठे हुए हैं, और हम भी अगर ये काम करेंगे, कंसल्टेंसी हमारी भी फुल फ्लैश है, इसमें हम अभी कुछ टाइम में ऑफिस स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं, एक वेबसाइट भी स्टार्ट करेंगे हम, तो उसमें हम आपको पूरा पैकेज और पूरी डिटेल्स बताएंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उन चीज़ों में, क्योंकि पहले हमें पता तो हो कि हम जो जा रहे हैं इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आएंगे, कोई जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या क्या जो है किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और कैसे इसमें जो हम प्रॉफिटेबल भी रह सकते हैं और सामने वाले को भी हम इसमें प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो जो हमारी टेक्निकल जो रहेगा वो तो कोई एक टीम होगी, कोई भी एक कंपनी है जिससे हम कोटेशन लेते हैं, जैसे भी हेल्प करेंगे आपको एक बेस्ट डील दिलवाने में कि इस तरीके से आप जो है ये बेटर रहेंगे, और ये चीज़ जो है मार्केट में आपके लिए डील जो है सबसे रीजनेबल है। उसमें जो है हमारा यही रहेगा कि हम कई सारे जो बंदे हैं जिनसे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे सबसे कोटेशन लें, उनको सबको देखें कौन बेटर है, कौन बेस्ट है, ताकि आपको वो डील जो है फेयर एंड जो है रीजनेबल रेट में आपको वो अवेलेबल हो। अब दूसरा उसके बाद आता है कि जो हमारा उसके बाद बेसिक जो है, बेसिक एमिनिटीज़ जिसे बोलते हैं, कि जो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट जिसे है ना, बिल्कुल फार्म के अंदर आपकी लाइटिंग क्या क्या होनी चाहिए, प्लम्बर का काम है, आपका फ्लोर का बहुत सारा छोटा मोटा काम होता है, इतने सारी चीज़ें हैं, वो आपको कई बार जो आपका लोकल इलेक्ट्रीशियन है, लोकल प्लम्बर है, वो कई बार उस वाली चीज़ को नहीं जान पाता है, तो आपको कुछ थोड़ा सा स्पेशलाइज चाहिएगा। हमें उस टाइम इतनी दिक्कत आई थी कि जो इलेक्ट्रीशियन थे वो अलग थे, उनको बताओ कैसे करना है क्या नहीं, और जो बिल्कुल मशरूम फार्मिंग के इलेक्ट्रीशियन हो जाते हैं, जो हर फार्म पे मशरूम का ही काम करते हैं, वो आपको डबल ट्रिपल और पता नहीं कितना चार्ज करते हैं। तो ये जो है फिर नेट से देख देख के कैसे होना चाहिए हर फार्म का सेटअप, पिक्चर्स लेके ऐसे वैसे उसको इलेक्ट्रीशियन को समझाया, भाई ऐसे काम कर वैसे काम कर, तब उसने किया, तब वो कुछ रेट मिला। कहीं दिल्ली से सामान लेके आने पड़ रही, वायर्स लेके आने पड़ रहे हैं, सॉकेट, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हर कोई चाहता है कि कॉस्ट कटिंग हो।
तो ये जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको पानी के लिए क्या क्या चाहिए, जो सब कुछ जो एक छोटे से छोटी जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट हैं, उनकी भी आपको एक जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बना के दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि देखिए आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी स्टार्टिंग से लेके जब तक आपकी एक साइकिल निकल नहीं जाती है, हर चीज़ में आपको अवेलेबिलिटी रहेगी। आप 24/7 किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है दैट इज़ कि भाई जब आपने काम अगर सोच लिया, आपने टेक्निकल आपका सेट हो गया है, आपकी रिक्वायरमेंट्स का भी हो गया, आपका काम चल रहा है, उसके बाद जो थर्ड है कि आप किस तरीके से उसको स्टार्ट करें। जो आपका स्टार्ट है कि आपने जो बैग्स रखे हैं स्टार्टिंग करनी है, तो देखो स्टार्ट में अब आएगा आपका स्टेटस कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कैसा है आपका बिजनेस है, ऑलरेडी आसपास ही है, सब कुछ है, हो सकता है आपको लेबर की इतनी प्रॉब्लम ना हो, वहीं से कुछ 2-4 बंदे आप यहाँ रख सकते हैं फॉर द टाइमिंग जब तक आपको कोई नहीं मिलता है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अभी आपको खुद ये काम करना है, तो आप 24/7 खुद ही अपने फार्म पे रहेंगे, खुद ही काम संभाल रहेंगे। अगर जैसे आप हमारी तरह जॉब में हैं, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले दिन ही आपको क्या चाहिएगा, कोई ना कोई आपको इस तरीके से ग्रोवर जिसे हम बोलते हैं मशरूम का, या कोई हेल्पर चाहिएगा, और ये सबसे डिफ़िकल्ट। अब जो ये चीज़ें जो मैंने आपको लिखी थी ये हमारी कनेक्टेड हैं इस वाले जो ब्लॉक से। अब इसमें क्या है कि जब आप काम शुरू कर रहे हैं, भले ही आप अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब में, बिजनेस में हैं, लेकिन अगर आपको मशरूम की थोड़ी बहुत जानकारी है, आपने हो सकता है कोई कोर्स पढ़ा है, बीएससी का स्टूडेंट हो, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो आपने हो सकता है कि कुछ इस तरीके से कुछ कोर्स पढ़ रखा है मशरूम के बारे में, फंगस के बारे में ही पढ़ रखा है, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आप थोड़े से टाइम में, हो सकता है एक ही साइकिल में आप एक्सपर्ट हो जाओ बेसिक चीज़ों के। एक्सपर्ट तो इसका कोई भी नहीं हो सकता, कितने साल आप काम करो। मशरूम ऐसी चीज़ है, इसमें कोई ना कोई नई बीमारी, नई जानकारी, नई उपलब्धि जो आपके बिल्कुल अलग हटके हैं, वो चीज़ आ जाएंगी। आपको किसी न किसी की हमेशा हेल्प की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी रिक्वायरमेंट है। कितनी बारी मेरे फार्म पे भी दिक्कत आई है, अभी भी बैग्स में कुछ दिक्कत आई है, कुछ बैग्स में, तो वो जो चीज़ है मेरे को खुद जो है, मैं 100% श्योर होने के बावजूद भी मैं उसको, जो मेरी जानकारी मेरे सर्कल में लोग हैं, मैं 4-5 बंदों के पास जरूर उसको भेजती हूँ, उस प्रॉब्लम की पिक्चर्स भेजती हूँ, उसके बारे में वीडियोस भेजती हूँ कि प्लीज़ बताइए ये क्या है, ताकि वो क्रॉस चेक हो जाता है कि भाई क्या मैं ठीक सोच रही हूँ, क्या मैं गलत सोच रही हूँ। तो आप कभी भी इस वाली फार्मिंग में आइसोलेशन में तो रह ही नहीं सकते, तो इसीलिए आपको कंसल्टेंसी से ये हेल्प मिलती है कि एक आप ऐसे बंदे से स्टार्टिंग से ही जुड़ जाते हो जो इस फील्ड में काम कर रहा है। सिर्फ उसका काम पफ पैनल लगाने का या उसका काम जो है इंस्टॉलमेंट करने का, ये चीज़ें नहीं है, वो खुद फार्मिंग में भी इन्वॉल्व है, जो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मदद करेगा। आज तो कुछ कंपनीज जो कि ये इंस्टॉलेशन का या जैसे इसमें पफ पैनल्स में डील करती है, वो खुद इतने अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें आपको वैसे भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक मेरा जो एक पर्सनल है कि आप किसी फार्मर से जुड़ते हो तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको जो स्टार्टिंग में दिक्कत आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप किस तरीके से, अब जैसे हमें भी बहुत दिक्कतें आई थी, कंपोस्ट कहाँ से खरीदें, कंपोस्ट खरीदने के बाद डेली आज अगर आपने बैग रख दिए, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, डेली आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, और करते भी हो तो वो एक बड़ा इरिटेटिंग होता है कि भाई वो उसने कह दिया आपको 10 दिन तक कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी आपने कंपोस्ट रखने के 10 दिन तक ये रहता है दिमाग में, अरे यार 10 दिन तक कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना, बैग खोलने नहीं है, बैग चेक नहीं करने हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना, हर वक्त माइंड में आपके, चाहे आपको एक ट्रेनिंग भी ले रखी है, एक्सपर्टीज भी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अपने रूम्स के अंदर कंपोस्ट भरते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपने अगर नहीं किया तो आपको काफ़ी, जैसे कहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, काफ़ी आपको जानकारी लेने की ज़रूरत रहती है। हर वक्त 24/7 आपको कुछ ना कुछ माइंड में आपके पॉपिंग होती रहती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आगे कैसे होगा। तो उन चीज़ों के लिए वो जो आपका स्टार्ट है, जो पहली जो साइकिल है आपकी, जिसे पूरा कंप्लीट करवाने में, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कि आपको हम बताएंगे कि अब ये भले ही आपके पास ग्रोवर है, हेल्पर है, नहीं है, आप खुद काम कर रहे हो, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जूम पे मीटिंग कर सकते हैं कि किस किस तरीके से हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट जो मशरूम फार्मिंग का भी मैं डिस्कस करूँगी, वीडियोज़ मेरी काफ़ी लंबी हो जाती हैं, उसके लिए मैं सॉरी, बोलने की भी बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी, और आज मेरा जो मार्कर है बहुत मूड खराब हो रहा है, मार्कर भी मेरा खराब है। वीडियो बनाने से पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मार्कर इस तरीके से जो हैं ये जा चुके हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप आए और लो जी मेरे 1 करोड़ रुपए लो और ये फार्म लगा के मुझे दे दो, और उसके बाद लगा के देने के बाद फिर क्या मुझे नहीं पता, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि आपको 100% एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ 1-2 साइकिल आपको पूरी गाइडेंस मिले। तो जो भी कंसल्टेंसी जो आपको प्रोवाइड करेगा, तो वो अगर ये रूल फॉलो करता है,
तो जो MCD, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी अभी, जो अच्छी वीडियोस मुझे लगती हैं, मैं कुछ फॉलो भी करती हूँ। तो अगर हम MCD की बात करते हैं, दैट इज़ मैनेजिंग। आपको पूरी एक तरीके से मैनेज करके, आपको पूरा होल्ड करके, आपका हाथ पकड़ के कोई चीज़ करवाने की वाली जो बात होती है वो करवाई जाती है कि हाँ ये इस तरीके से होगा और ऐसे होगा। सेकंड जो आता है कंसल्टेंट्स में, दैट इज़ कोचिंग, कि आपको, आप काम सीख गए हो, आपको थोड़ा ढील दे दी, ठीक है हाँ तुम अब समझ गए हो, कर लोगे भैया और ये कर लो। अरे बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके फार्म पे हैं, ये तो बेसिक प्लम्बर कर देगा, इलेक्ट्रिशियन कर देगा, आल्दो आप पूछ सकते हो या बार बार आपसे फ़ोन करके पूछा भी जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि भाई बिल्कुल ही कैसे फ़ोन करूँ, उनका काम तो हो गया, बस यहीं तक थी, ये चीज़ें नहीं हैं। एंड थर्ड वन इज़ डेलीगेशन, कि आप जब खुद भी काम कर रहे हो, आप बिल्कुल एक्सपर्ट भी हो, आप इस फील्ड से एक्सपर्ट हो, आप हमसे भी ज़्यादा जानते हो, उसके बावजूद भी हम आपसे कॉन्टिन्यूस पूछेंगे 1-2 साइकिल तक कि भैया आपका काम ठीक चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब जितने लोगों को हमने कंपोस्ट दिया है आज तक, 8 से 10 लोगों को, जितनों को भी कंपोस्ट दिया है, छोटे बड़े जितने भी मतलब फार्म्स को दिया है, AC फार्म को भी दिया है, नॉन AC को भी दिया है, डेली दिन में हर दूसरे या तीसरे दिन जो है डॉक्टर विजय उनको कॉल करके पूछते हैं कि आपके फार्म में कोई दिक्कत तो नहीं आई है, आपकी ईल्ड कितनी आई है। अब वो ईल्ड जो है वो सही बताते हैं, गलत बताते हो पता नहीं है, लेकिन किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा है कि हमारे कंपोस्ट में कुछ भी नहीं आया है, दिक्कत है। हम एक फार्म पे विजिट किया, सीजनल फार्म था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ वाइट रंग का जो बहुत ही बारीक जाला जिसे बोलते हैं वो आ गया था। हम वहाँ गए, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ये इस तरीके से दिक्कत थी। वो मुझे लग रही थी कि शायद क्योंकि इन दिनों में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई होगी, लेकिन फार्मर को आप ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कुछ नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा उसको लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत बात है, मेरे को सही जानकारी नहीं मिल रही है। तो हमने उस वीडियो को मैंने 3 बंदों के पास भेजा और तीनों के पास से जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद उन सब ने यही कहा कि ये टेम्परेचर डाउन होने की वजह से कई बार चीज़ आ जाती है और हो सकता है कि मशरूम कुछ दिन लेट भी आए, बट इससे ईल्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईल्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर स्पॉनिंग के वक्त काफ़ी डाउन था, जिससे एक बारी जो है स्पॉन रन में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ मुझे आइडिया होने के बावजूद भी मैं क्रॉस चेक करती हूँ, और सिर्फ क्रॉस चेक मैं ग्रोअर से नहीं करती हूँ, मैं ग्रोअर को भी भेजती हूँ, मैं किसी साइंटिस्ट को भी भेजती हूँ जिसका काम जो है ग्रोइंग का नहीं है, और मैं किसी ऐसे बंदे को भी भेजती हूँ जो कि कंसल्टेंसी देते हैं, हो सकता है उनका फार्मिंग से, क्योंकि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कैसे किस तरीके से हम किसी को भी हेल्प करें, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों तो ये अगर आप किसी को मतलब अपना एक ट्रस्ट वर्दी नहीं बना सकते हो तो बहुत दिक्कत आने वाली है उसमें। उसके काम में मेन मोटो ये होना चाहिए कि जो सामने वाला आपसे जुड़ा है और आपसे कुछ सीख रहा है या आपसे कुछ हेल्प चाह रहा है, तो उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए 100%, तभी कहीं जाके हम भी 100% प्रॉफिटेबल होंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आज मुझसे किसी ने कोई सर्विस ली है, मुझसे कंपोस्ट खरीदा है, उसकी कोई दिक्कत आई है, अगर वो मेरे एंड पर है तो वो मोस्ट वेलकम है। वो फीडबैक जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फीड फॉरवर्ड। तो कंप्लेंट का मतलब ये नहीं है कि अरे इसकी तो आदत है कंप्लेंट करने की, होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है, तो लेकिन हर कोई जो है किसी भी नेचर का है, दैट इज़ मोस्ट वेलकम। अगर हमारे एंड पर कोई भी कमी रहेगी तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये एंटरटेनमेंट नहीं हो रही है हमारी, या हमारी ये चीज़ यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेन चीज़ हमारी ये है कि हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करेंगे अपनी इस सर्विसेज के दौरान। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या सर्विसेज चाहिए हैं, कैसे चाहिए आपको, क्योंकि मैं इसको एक फुल फ्लैश आने वाले टाइम में 6 महीने में, साल में, अभी मेरे पास 2 रूम है, मैं 2 ग्रोइंग रूम्स और लगा रही हूँ नेक्स्ट मंथ में। आल्दो मेरा बजट भी नहीं है, तो जैसे तैसे मैं मैनेज करके मैं क्या सर भी मैनेज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बारी 4 रूम हो जाए ताकि हमारा एक सिस्टम बने। तो अगर आप काम शुरू भी करते हो और आपको नहीं भी जानकारी है, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि आप अगर ये काम शुरू करते हैं और हमारे से हेल्प लेके करते हैं, तो अगर मेरे पास 4 रूम होंगे तो मैं आपको 3 या 4 दिन आप मेरे फार्म पे स्टे कर सकते हैं, और फार्म पे स्टे करके आप बेसिक जो जानकारी है वो सारी सीख सकते हैं, क्योंकि चारों रूम्स में अलग अलग कुछ ना कुछ उस टाइम चल रहा होगा, तो आपको एक फॉर्मल जो ट्रेनिंग कहते हैं वो भी आपको मिलेगी, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट।
उस टाइम अगर आप हमारे से सर्विसेज लेते हैं तो, क्योंकि वो हमारी एक बेसिक जिम्मेवारी बनती है कि आपको हम थोड़ा सा उसमें एक्सपर्ट करें। बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलते रहते हैं, मेरे फरवरी में करना था, लेकिन अभी 2 रूम्स का हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फार्म पे, तो अभी जैसे ही 2 रूम लग जाएंगे और 4 रूम हो जाएंगे तब मैं ट्रेनिंग चाह रही हूँ, क्योंकि चारों रूम में अलग अलग कंडीशंस होगी, तब मैं बेटर बता पाऊंगी कि कब किसी में केसिंग है, किसी में स्पॉनिंग है, किसी में एयरिंग वेंटिलेशन चल रही है और किसी में अभी हार्वेस्टिंग है। तो बेटर यही रहेगा कि एक पूरा फुल फ्लैश कंपोस्ट यूनिट है, फुल फ्लैश आपको जो है एक वो प्रोवाइड करा जाए, एक जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। 1 या 2 रूम में कई बार बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टेजेस को हम नहीं बता पाते हैं और खाली आपको थ्योरेटिकल मैं बोर्ड पे समझाती रहूँगी, तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व करोगे, तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो जो मेरा जो काम है इस वाले रोल में, कंसल्टेंसी वाले पार्ट में, मेरा रोल ये है कि जब आप अपना काम शुरू कर लेते हो, आपके फार्म की विजिट, ये मैं बताऊं, आपके फार्म की विजिट रहेगी। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी दूर है या आप नहीं आ पा रहे हो, तो ऑनलाइन या जूम मीटिंग के थ्रू हम आपका लैंड देखना चाहेंगे किस तरीके से है, कहाँ आपको लगाना चाहिए लोकेशन, इन द सेंस कि कौन सी डायरेक्शन में बेटर है, स्टार्टिंग में लगाओ, बैक में लगाओ, बीच में लगाओ, कहाँ से आप काम शुरू करो। आपका जो बजट है, जो आपका पैकेज है कि मेरे पास इतना बजट है, इतना प्लान है, इसको मैं इसमें कैसे करूँ, क्या करना चाहिए, कहाँ आपका पैसा बच सकता है, कहाँ आप बचा सकते हो पैसा। जैसे हमें भी किसी ने गाइड नहीं किया, हमने पहले फार्म की 4 दीवारी करवा ली, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हो गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें कि आप किस तरीके से उस काम को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मेरे से अगर जुड़ोगे, मैं अपना तो बिल्कुल 100% कह सकती हूँ, मेरे से अगर जुड़ोगे तो वही चीज़ है, उसमें मेरा फ़ायदा है, नुकसान है, कुछ भी है, वो आपके लिए लेकिन ज़रूर बात ठीक होगी। चाहे उसमें मेरा भी खुद का भी नुकसान हो किसी भी तरीके का, अगर आपको लगता है, लेकिन उसमें आपका 100% जो है, मैं चाहूँगी कि आप इससे जुड़ोगे तो काम चले। क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, टचवुड, बहुत बढ़िया सैलरी मुझे मिलती है, मेरे हस्बैंड भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया सैलरी उन्हें मिल रही है, फार्म भी बढ़िया चल रहा है, हमारा काम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप किसी काम में और में आना चाहते हो, अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, और आपके साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% जो है बिल्कुल पार्शियल। देखो किस तरीके से आपको मैंने बता दिया, ये सर्विसेज मिलेंगी। तो आप किसी को जो पैसे देते हो तो पहले क्लियर हो कि हमें बिल्कुल एक साइकिल निकालने तक ऐसे लगता है कि हम हाथ पकड़ के आपके साथ रहेंगे, फ़ोन पे किसी तरीके से डिस्कस करके। तो लेकिन जब आप आओ फार्म पे विजिट करने आओ, तो इतना एटलीस्ट मन बना के आओ कि मुझे ये काम एटलीस्ट करना है स्टार्ट। आके बैठ के कि करूँ ना करूँ, तो थोड़ा सा ये रहता है कि उसमें भी गाइडेंस में रहती है, उसमें भी मैं समझाती रहती हूँ कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो पूछनी पड़ती हैं उनसे भी कि आपका कैसा बैकग्राउंड है, क्या चीज़ है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी, अगली बार अच्छे मार्कर लेके आऊंगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको जुड़ना है कंसल्टेंसी में, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि काम तो टेक्निकल सारा जो है टीम से करनी जो